कागज की कश्ती में सवार हैं हम, फिर भी क्यों कल के लिए परेशान हैं हम। जिंदगी में थोड़ी सी दोस्ती नादानों से भी जरूरी रखनी है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त मिलते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 10 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 10 मार्च 2026 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि शीतला माता की एक अनोखी कथा और कल के दिन यानी कि 11 तारीख को शीतला अष्टमी जो कि जोधपुर में मनाई जाती है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी। अनुराधा नक्षत्र शाम के 7:05 तक रहेगा, जिसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त। कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं, कोई बड़ी परचेज है तो इस समय के दौरान आपको जरूर करनी चाहिए। समय रहेगा सुबह के 11:26 से 2:26 तक और फिर से दोपहर में 4:31 से 5:26 तक। पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा। तो वहीं उत्तर दिशा और वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट में अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो गुड़ खाकर अपनी यात्रा को आप आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग, अमर योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, सत्कीर्ति योग, कर्मजीव योग और हर्ष योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपको अपने न्यूमरोलॉजी अनुसार नेम में कोई करेक्शन करना चाहिए है, ग्रह अनुसार, महादशा अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए है, इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आप अपने लिए और परिवार के लिए बनवा सकते हैं। यहां पर संपूर्ण का कारण यह है कि वैदिक ज्योतिष, लाल किताब और न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष अनुसार आपको पूरी रिपोर्ट मिलती है। लगभग 250 पन्नों की एक पूरी किताब जो आपके जीवन पर आधारित है और उसी के साथ आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए है, किस महादशा अंतरदशा अनुसार आपको उपाय करना चाहिए है, आपके इष्ट कौन है, आपका वर्ण क्या है, सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। चलिए अब बिना देरी के शुरुआत हम करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग 28% सपोर्ट की है। सबसे पहले तो सावधान और सतर्कता उन व्यक्तियों को बरतनी है जिनको सांस से संबंधित कोई परेशानी है, गले में खांसी खराश की परेशानी है या तो फिर रीसेंट किसी सर्जरी से बाहर आए हैं और ये रिस्की सर्जरी हो जहां पर इन्फेक्शन होने का खतरा है। आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में छोटी किसी बात पर अनबन जो है ये बहुत बड़ी विकराल रूप इस समय में ले सकती है। आपकी बोली काफी ज्यादा कठोर यहां पर देखने को मिलेगी। कई बातें जो चुपचाप यहां पर छोड़ी जा सकती थी उन पर प्रतिक्रिया देकर के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। कोई ना कोई कानूनी मामला है, कोई नोटिस है, कोई लेटर है, उसका आज के दिन सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा सतर्क रहते हुए आगे बढ़िएगा। किसी स्कैम का शिकार भी आपको यहां बनाया जा सकता है। वहीं गृहिणी है, आपको ऐसे समय में ध्यान देना है। मोबाइल पर कोई मैसेज आता है या कोई इस तरीके की घटना होती है तो इससे आपको सावधानी ज्यादा बरतनी है। यह कहा जा सकता है कि यहां पे गलत इल्जाम लगाया जा सकता है, गलत तरीके से फंसाया जा सकता है, अनएक्सपेक्टेड लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए सावधान रहें। और यंगस्टर्स हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। आपकी कोई कही बात है या कोई सोशल मीडिया पे कंटेंट पे आपने अगर कोई कमेंट किया है तो उसको लेकर के यहां निंदा का शिकार बनाया जा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सप्तम भाव में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और यह समय विशेष तौर पे व्यापारिक लेन देन के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। कहीं अटका हुआ पैसा था वापस प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए यहां प्रयास किए जा सकते हैं। अगर आपको लिक्विडिटी की यहां पे जरूरत थी, लोन के लिए अप्लाई किए थे, तो वो यहां पास हो सकता है। और ऐसे समय में सही लोगों का मार्गदर्शन मिलने से बड़ी परेशानी का समाधान बड़ी आसानी से आपको प्राप्त होगा।
ऐसे समय में इनकम सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास में यहां जरूर देखने को मिलेंगे, या ये कहा जाए अगर जनरेट करने का प्रयास कर रहे थे एक्स्ट्रा इनकम तो उसके लिए यहां पे प्रयास आपके सफल होते नजर आएंगे। दांपत्य जीवन में संतुष्टि कहें, सम्मान कहें, आपको प्राप्त होगा। और ऐसे समय में विशेष तौर पर सामाजिक मोर्चे पे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगर आप पब्लिक फिगर हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, एस्पिरेशनल हैं पॉलिटिक्स की तरफ, तो यहां पे आपको उचित मार्ग मिल सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी कहूंगा कि घर की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, शांति को बनाए रखने के लिए अगर आज कोई निर्णय लिया जाता है तो उसको बड़े ही आसानी से आप यहां पे अप्लाई कर पाएंगे और पूरा परिवार बड़े ही यहां पे सम्मानित तौर पे उसको फॉलो भी करेगा। ऐसे समय यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं, रिलेशनशिप में विशेष तौर पे अगर आप हैं तो ये स्थिति आपके लिए फायदेमंद बन सकती है। ऐसे समय में अंडरस्टैंडिंग और अच्छी डेवलप होती हुई नजर आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है, लक का साथ है, कॉन्फिडेंस का साथ है, और असंभव को संभव बनाने की क्षमता इस समय आप में है। यहां पर बाहरी मोर्चे पे दूसरों को देख करके ईर्ष्या महसूस करने से आपको परहेज करना है। इस बात पर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी यहां पे जो दिनचर्या है उसको क्या सुधार लेकर के आ सकते हैं। ये इतना सा अगर आप ध्यान रखते हैं तो शानदार तरीके का प्रॉफिट आज के दिन कमाने का मौका है, सही लोगों के साथ में हाथ मिलाने का मौका है, यश और कीर्ति प्राप्त करने का मौका है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो बेरोजगार थे और रोजगार प्राप्ति की ओर प्रयास कर रहे हैं, ये स्थिति आपके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी। अगर आज कोई इंटरव्यू देकर के आ रहे हैं या किसी इंटरव्यू से संबंधित कॉल आने वाला है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा लकी सिद्ध होगा। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो वहीं गृहिणी है, आपको भी इस समय में दोस्ती यारी कहें या किटी पार्टी कहते हैं, कोई भी ऐसा सामाजिक मोर्चा है जहां पर दूसरों से मिलने का अवसर आपको मिलता है तो वहां पर प्रशंसा आपकी बहुत होने वाली है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यहां पर अपने भाग्य से संबंधित विशेष तौर पे ऊर्जा महसूस होने की स्थिति है। अपने आप ऐसी चीजें यहां पर होती नजर आएंगी जिनसे परिवार का नाम रोशन हो, गौरवान्वित आप महसूस करें। चाहे वो घर के बच्चे हैं, उनके हाथों कोई ऐसा काम हो, या फिर इस समय में आपके द्वारा कोई दान पुण्य ऐसा किया जाए तो ये स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 70% सपोर्ट की है। अब ऐसे में फिजूल खर्च करने से विशेष तौर पे परहेज करना है, और इस समय में इस बात का भी ध्यान देना है, काफी ऐसे काम हैं जो बैक ऑन ट्रैक लेकर के आने का प्रयास कर रहे थे, उसमें डीले बहुत ज्यादा यहां पे उत्पन्न हो सकता है। कोई अप्रूवल था वो अटक सकता है, यहां अंडर द टेबल डीलिंग करने के लिए आपको मजबूर किया जा सकता है। थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा। और ऐसे में कोई भी अनएथिकल तरीके से काम को अगर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में मानसिक परेशानियों से, उलझनों से त्रस्त ज्यादा रहेंगे। सामने काम पूरा है पर शुरू कहां से किया जाए, कौन से काम को अंजाम आज के दिन दिया जाए, इसको लेकर के बड़ी भारी परेशानी आज के दिन देखने को मिल सकती है, और स्टाफ की शॉर्टेज होने से और परेशानियां उत्पन्न होती नजर आएंगी। महिलाओं की चर्चा करते हैं, विशेष तौर पे गर्भवती महिलाएं हैं, अपनी सेहत से संबंधित इस समय में ज्यादा सावधान रहिएगा। छोटी सी भी परेशानी अगर आपको देखने को मिलती है तो इस समय में नजरअंदाज करने की बजाय डॉक्टरी परामर्श ले लेना यह ज्यादा बेहतर रहेगा। भारत के बाहर जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, आपको विशेष तौर पर ऐसे समय में परहेज करना चाहिए। जो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, बहुत रिस्क लेकर के काम करते हैं, आपको भी इस समय में थोड़ा सतर्क ज्यादा रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्ट की है। ऐसे समय में विशेष तौर पर ध्यान देना है, पारिवारिक मोर्चे पे यहां पर कलह कलेश 7वें आसमान को छूने वाला है, और इस आग में घी डालने का काम आपका बर्ताव कहें, आपका व्यवहार कहें, आपकी वाणी कहें, यह करने का काम करेंगी। बहुत ज्यादा सतर्क रह करके बात कीजिएगा, और विशेष तौर पर अपने मन की बात को बाहर कर देना यहां पर परहेज करना चाहिए है, क्योंकि आपकी कही बातों को आप ही के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। गॉसिप के अंदर अपनी किसी बात को शेयर कर देना यह बड़ी परेशानी को आमंत्रित करने वाला काम हो सकता है। जो
नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट पे अगर आप हैं या फिर ओवरसाइट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे समय में आपकी टीम यहाँ पर आपके खिलाफ कोई ऐसा मोर्चा शुरू कर सकती है या तो फिर आपके खिलाफ कोई झूठी कंप्लेंट कर सकती है जिससे कि आपकी छवि बिगाड़ी जा सके। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। हॉस्टल में विशेष तौर पे रहते हैं तो ये परेशानी का कारण इस समय में बन सकता है। आप ही के दोस्त आपके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई करते हुए या कोई प्रतिक्रिया करते हुए नजर आ सकते हैं। आपको फंसाने का काम इस समय में हो सकता है और विशेष तौर पे फाइनेंसेस से संबंधित ज्यादा जागरूक रहिएगा। किसको पैसे उधार देते हैं, किससे पैसे लेते हैं, इसका बहुत ज्यादा ध्यान यहाँ पे आपको देना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। चाहे संतुष्टि कहें, आनंद कहें, शुभता कहें, आज के दिन ये अवश्य आपको देखने को मिलेगी। थोड़े इमोशनल भी ज्यादा है। कोई ऐसा कार्य आज के दिन होता नजर आ सकता है, संपन्न होता नजर आ सकता है जिसके लिए बड़े समय से प्रयास किया जा रहा हो। यहाँ पे यंगस्टर्स की विशेष तौर पे बात करना चाहूंगा। अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती का प्रस्ताव अगर आगे रखते हैं तो इसको स्वीकृति जरूर मिलेगी। ऐसे समय में धन संपत्ति से संबंधित लाभ आपको अवश्य मिलेगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर करने की तरफ आप आगे बढ़ रहे थे तो वहां पे अच्छी नेगोशिएशन करने का मौका आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है। गृहिणी है तो आपके लिए, या विशेष तौर पे गृहिणी भी नहीं, महिला वर्ग जो है आपके लिए कहना चाहूंगा, अगर आज के दिन ज्वेलरी से संबंधित शॉपिंग करना चाह रहे हैं, प्रेशियस मेटल या प्रेशियस जेमस्टोन से संबंधित अगर आज के दिन कोई खरीदारी करते हैं तो यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करना, नेटवर्किंग के अंदर आगे बढ़ना, यह आज के दिन देखने को मिलेगा। और शत्रुओं को पराजित करने के लिए आज के दिन अगर कोई योजना आप बनाते हैं तो अवश्य ही सफल होती हुई यहां नजर आएगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बाहरी मोर्चे पे घर के काफी ज्यादा सम्मान प्राप्त होगा और घर परिवार के अंदर खुशी और आनंद की लहर यहां उठने वाली है। ओवरऑल दिन आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेगा। ऐसे में ऑफ व्हाइट कलर का उपयोग करें तो इस दिन को और ज्यादा शुभ बनाया जा सकता है और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70-72% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे में विशेष तौर पे 3 चीजों से परहेज करना है। बिना सोचे समझे खर्च नहीं करना। घर परिवार की किसी भी स्थिति में अपने मन की बात को बाहर करने की गलती ना करें, या ये कहा जाए बीच में समझाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल भी ना करें। जो झगड़ रहे हैं उनको झगड़ने दीजिए, आप दूर खड़े होकर के सिर्फ देखिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए है। किसी भी व्यक्ति से दुश्मनी मोल लेने का काम आज के दिन बिल्कुल मत करें। इन 3 चीजों से अगर आप अपने आप को बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, तो दिन की शुभता को फिर भी आप अनुभव जरूर करेंगे। क्योंकि ऐसे समय में अगर इन 3 चीजों को आपने हैंडल कर लिया तो समाज के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल आप यहां पे स्टेबिलिटी खोज रहे थे तो वो आपको यहां मिल सकती है। और ऐसे ही समय में अपने काम से काम रखने के कारण आपके काम में तरक्की और तेजी भी देखने को मिलेगी। इतना सा कर लीजिएगा, यह आपके लिए फायदेमंद है। और गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि किसी और के झगड़े को सुलझाने का प्रयास अगर करेंगे तो आपके ऊपर भी उंगली उठ सकती है। तो इसके लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा और कोशिश करें कि समझाने की बजाय दूर खड़े होकर के सिर्फ देखें, फिर अकेले में जाकर के कोई भी बात करें तो बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75-80% तक पॉजिटिविटी की है। और 1st हाउस में चंद्रमा होना विशेष तौर पे एक अट्रैक्शन आपको यहां बनाता है। भाग्योदय कारक स्थिति है। ड्रेसिंग सेंस बड़ा शानदार है। बात करने के लिए जो लहजा है वो अपने आप में इतना आकर्षित है कि सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर लेता है। और विशेष तौर पे ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति जो मार्केटिंग से जुड़े हैं, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, आपके लिए स्थिति गोल्डन टाइम पीरियड आज के दिन बन सकती है। ऐसे समय में आदर सत्कार भी मिलेगा और अपनी कही गई बात को यहां पे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसे समय में जिसको हम कहते हैं एक अट्रैक्शन है, एक ऐसा लहजा अपने अंदर है, ड्रेसिंग सेंस इस तरीके का है कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही आपसे जुड़ने का प्रयास करता है।
तो यहीं घर के बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं तो रोगों से राहत प्रदान होगी और मन में प्रसन्नता यहां पे जरूर रहेगी। गृहिणी है तो आप भी अगर घर से संबंधित ये कहा जाए बचत को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास करती हैं, अपनी तरफ से कुछ योगदान करने का प्रयास करती हैं, छोटा मोटा कोई काम करके परिवार की समृद्धि के लिए यहां पे अगर आप कुछ जोड़ना चाहती हैं तो यह स्थिति जरूर आपके लिए फायदेमंद बन सकती है। परिवार आपकी प्रशंसा भी करेगा और आपके इस योगदान के लिए आपको यहां पे जरूर अप्रिशिएट भी करता नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। पर 12th हाउस का चंद्रमा है, यह विशेष तौर पे यहां अपमान का भय जागृत करता नजर आ सकता है। अत्यधिक खर्च आपके हाथ से होते नजर आ सकते हैं। नहीं चाहते थे पर कर बैठे, यही खर्च ऐसे समय में देखने को मिल सकते हैं। यहां पे ये भी कहूंगा कोई मेडिकल इमरजेंसी के कारण खर्च हो गया था या फिर किसी मांगलिक कार्य से संबंधित जो रूपरेखा बनाई गई थी उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़कर के खर्च कर बैठे, तो इस स्थिति से तनाव भी उत्पन्न होता नजर आ सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, स्ट्रेस के कारण आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट भी यहां पड़ता नजर आएगा। आंखों से संबंधित परेशानी है, गुस्से के कारण ब्लड प्रेशर स्पाइक अप होना है, ये यहां देखने को मिल सकता है। और विशेष तौर पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मांगलिक कार्य से संबंधित रूपरेखा यहां पर निर्धारित की जा रही थी तो संबंधियों के साथ में किसी बात को लेकर के जो चर्चा हो रही थी वो विवाद में तब्दील हो सकती है। इसके लिए थोड़ा अपने आप के गुस्से पर काबू ज्यादा रखिएगा। ऐसे समय में यह भी बात का ध्यान दें, जो विशेष तौर पर पार्टनरशिप में काम करते हैं, कोई फॉरेन रिलेटेड अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इस समय में अप्रूव होने वाला है तो वहां पर परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं किसी गलतफहमी के कारण, या फिर इंफॉर्मेशन पूरी क्लियर नहीं दी गई थी, इस कारण से आपका प्रोजेक्ट बीच में अटक सकता है। तो इसके लिए थोड़ी सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा और ट्रांसपेरेंसी रखते हुए काम करेंगे तो आपको फायदा जरूर मिल पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 78% तक पॉजिटिव है। ये इनकम में विशेष तौर पे जानदार यहां पे उछाल देने का काम कर सकता है। जो सोचते हैं बेहतर, उससे बेहतरीन यहां पे प्राप्त करने की स्थिति आपके लिए बनने वाली है। विशेष तौर पे ऐसे समय में अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के अगर आप कोई नई स्ट्रैटेजी डिजाइन करना चाह रहे हैं, नए कोई इन्वेस्टमेंट को यहां पे खोज रहे हैं, तो वो आपके लिए लाभकारी बन सकता है। व्यापार में भी तेजी और प्रगति विशेष तौर पे ऐसे समय देखने को मिलेगी। कोई भी अगर आपने इंटरनेट के थ्रू कोई प्रमोशन रन किया था या कोई इस समय में सोशल इन्फ्लुएंसर्स थे, उनको अगर यहां पर अट्रैक्ट करके कोई स्कीम आपने लॉन्च की है तो इसका जम करके फायदा उठाने का मौका आपको मिल सकता है। लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो वहीं ऐसे समय में ना ये कहा जाए कि आपने किसी से एडवाइस नहीं मांगी पर फिर भी एडवाइस मिल गई और बड़ी कारगर एडवाइस थी, तो उससे फायदा कमाने का मौका आपको मिल सकता है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो अपनी पढ़ाई से संबंधित तो विशेष तौर पे फायदा आपको देखने को मिलेगा ही। ऐसे समय में अगर किसी कंपटीशन में आपने पार्ट लिया था जहां पे कैश रिवॉर्ड था या कोई बहुत अच्छी इस समय में गिफ्ट आर्टिकल आपको मिल सकता था जीतने पर, तो वो यहां अवश्य आपको मिलेगा। अगर पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद था तो उसको हल करने का मौका इस समय आपके हाथों में है, उस दिशा में प्रयास कीजिएगा। यहां पे अच्छा खासा मुनाफा भी आपको देखने को मिल सकता है। ये कहा जाए जो बंटवारा है उस बंटवारे के अंदर अच्छा हिस्सा आपको मिल सके तो वो स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे 35 to 40% तक आपके लिए पॉजिटिव कही जाएगी, पर फिर भी ये पॉजिटिविटी अपने काम में झलकती हुई यहां जरूर नजर आएगी। कॉन्फिडेंट है, काम को पूरा यहां पे करने का प्रयास ज्यादा है। परिवार से डिसिप्लिन और सही एडवाइस यहां पर आपको पूरी तरीके से मिलेगी। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म गेन्स पे ज्यादा जोर रहेगा। शॉर्ट टर्म खेलों को इस समय में आप छोड़ करके त्याग करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और विशेष तौर पे सबसे लाभकारी सिचुएशन ये यंगस्टर्स के लिए रहेगी जो एजुकेशन से संबंधित इस समय कोई एग्जाम देने वाले हैं, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं। आपको इस स्थिति का लाभ जरूर देखने को मिलेगा। और मान लीजिए कि अगर आप जून के बाद में अगर कोई एग्जाम देने वाले हैं तो वहां पर सिलेक्शन होने की गारंटी दी जा सकती है।
ऐसे समय में कोई अपने मन की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करें तो यह भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पर ऐसे समय में एक बात का जरूर यहां मलाल रहेगा कि जो भी प्राप्त हुआ है उसमें और बेहतर हो सकता था। चाहे वो जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर के चर्चा थी तो आज इतना इन्वेस्टमेंट किया गया, पर आज के दिन जब प्राइस देखते हैं तो महसूस होता है शायद उस समय पे थोड़ा और अगर इन्वेस्ट कर लिया जाता, अगर उस समय में थोड़ा उधार लेकर के काम कर लिया जाता तो और ज्यादा फायदा मिल सकता था। तो इस स्थिति को लेकर के मलाल इस समय में जरूर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट से 70% तक सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। पर यहां पे विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यही भी कहा जाए मिड एज में जो व्यक्ति हैं, छाती से संबंधित दर्द कहें, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहें, ये यहां पर देखने को मिल सकती है। ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के दरवाजे तक ले जा करके आपको खड़ा कर सकती है। यहाँ पे थकान और कमजोरी विशेष शिकायत आपकी बनी रहेगी। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति है काम पूरी यहाँ पे ईमानदारी से करता है, पर सीनियर्स उसको मानते नहीं हैं या देख करके नजरअंदाज कर देते हैं। ये शिकायत इस समय में आप पर हावी ज्यादा रहेगी। कोशिश यहाँ पे आपकी ये रहेगी कि नौकरी बदल लेता हूँ, कहीं और ऐसी जगह चले जाता हूँ जहाँ मेरी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाए, पर ये गलती अभी के लिए मत कीजिएगा। और विशेष तौर पर आपाक होकर के गुस्सा करके अपना रेजिग्नेशन सामने दे देना, इसकी तो बिल्कुल भी यहां पे जरूरत नहीं होगी। ऐसे समय में जो सरकारी प्रबंधक हैं या ये कहा जाए गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप काम करते हैं, चाहे प्यून है या आप ऑफिसर हैं, ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, डरा कर धमका करके आपसे काम करवाना, जोर जबरदस्ती आपसे काम करवाना, आपका जो पोस्ट है उससे नीचे का आपको काम करवाना, ये इस समय में जलील करने वाली बात देखने को मिल सकती है। पर जहर का घूंट है, पीते रहेंगे तो चुपचाप शांति से इस समय को गुजार पाएंगे, क्योंकि आने वाली 13 तारीख से स्थिति फिर भी काफी ज्यादा आपके पक्ष में हो जाएगी, जहां पे अपने आप ही ये जो आपके साथ में गलत किया जा रहा है इसका अपने आप रेजोल्यूशन मिल पाएगा। ऐसे समय में आपके कलीग्स हैं वो आपके सपोर्ट में जरूर खड़े रहेंगे, आपकी मदद हर कदम पर आपके साथ करते रहेंगे। यंगस्टर्स हैं तो आप ऐसे समय में विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। स्टडीज को लेकर के जो कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा इरिटेशन है, ये कहा जाता है कि उकता गए हैं पढ़ पढ़ के, परेशान हो चुके हैं कि अब रेस्ट चाहिए, अब कहीं घूम करके आना चाहता हूं, तो ये स्थिति मन पर हावी ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं शीतला सप्तमी की। एक बार माता शीतला ये देखने के लिए धरती पर आई थी कि उनके सच्चे मन से पूजा कौन करते हैं। उन्होंने एक बूढ़ी और कमजोर औरत का भेष धारण किया और एक गांव की गली में घूमना शुरू की। तभी अचानक एक मकान की छत से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी, जिसे नॉर्मली मांड कहा जाता है, वो नीचे फेंका, जो सीधे माता के ऊपर जा गिरा। अब खौलते पानी से उनके शरीर पर फोड़े पड़ गए और भयानक दर्द और जलन से वो तड़पना शुरू की और मदद के लिए पुकारने लगी। पूरे गांव में किसी ने उनकी मदद नहीं की और लोग तमाशा बस खड़े होकर देखते रहे। तभी गांव के किनारे अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई एक गरीब कुम्हारिन ने उन पर दया की। उन्होंने तुरंत बूढ़ी माई को अपनी झोपड़ी में बुलाया, उनके शरीर पर खूब ठंडा पानी डाला और खाने के लिए रात की बची हुई ठंडी राबड़ी और दही दिया। अब ठंडे जल और बासी भोजन से माता को अत्यंत शीतलता मिली। जब कुम्हारिन जो माई है इनके बाल संवारने लगी तो सिर के पीछे एक अतिरिक्त आंख देख करके वो घबरा गई। तब माता अपने असली अलौकिक रूप में प्रकट हुई। उन्होंने उस गरीब कुम्हारिन की निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर अपने झाड़ू और सूप से उसकी दरिद्रता दूर की और उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। जाते जाते माता ने उनसे कहा कि वो इस बचे हुए ठंडे जल को अपनी झोपड़ी के चारों ओर छिड़क दे। अब कारण क्या था? अगली सुबह जिस गांव के लोगों ने माता के ऊपर खौलता हुआ पानी फेंका था, उनकी तड़प को अनदेखा किया था, वहां अचानक एक भयंकर आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और गांव के बड़े बड़े पक्के मकान जो थे, हवेलियां थी, वो धू धू करके जलने लगी। जब आग शांत हुई तो पूरा गांव राख हो गया था, राख के ढेर में बदल चुका था। लेकिन उस महाविनाश के बीच में बहुत ही अद्भुत दृश्य भी देखने को मिला। गरीब कुम्हारिन की कच्ची झोपड़ी, जो केवल घास फूस और मिट्टी से बनी हुई थी, वो एकदम सुरक्षित खड़ी थी। उस पर आग की एक लपट तक का असर नहीं हुआ था, क्योंकि कुम्हारिन ने माता के कहे अनुसार उनके आशीर्वाद रूपी ठंडे जल को अपनी झोपड़ी के चारों ओर छिड़क दिया था।
अब नगर के राजा को जब इस अग्निकांड की खबर मिली तो वो खुद मुआयना करने गांव पहुंचे। ये देख करके राजा अचंभित रह गए थे कि पक्के महल जल करके खाक हो गए, लेकिन जो घास फूस से बनी हुई गरीब की कुटिया थी, झोपड़ी थी, वो बच गई। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस झोपड़ी के मालिक को सामने लाया जाए। बूढ़ी कुम्हारिन डरते डरते राजा के सामने आई, उपस्थित हुई और हाथ जोड़कर पिछले दिन की पूरी घटना उन्हें कह करके सुना दी। ये वृतांत सुनकर राजा की आंखें खुल गई और उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण आग नहीं थी, बल्कि माता शीतला का प्रकोप था। राजा ने तुरंत माता की दिशा में प्रणाम किया और पश्चाताप करते हुए पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि आज के बाद से हर साल चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर का चूल्हा नहीं जलेगा और माता को प्रसन्न करने के लिए सभी घरों में एक दिन पहले यानी कि सप्तमी को भोजन बनेगा और अष्टमी के दिन माता को केवल ठंडे और बासी भोजन जैसे कि बसोड़ा इसका भोग लगाया जाएगा। तो इसी के साथ में शीतला अष्टमी की ये कथा शुरू हुई। अब कल के दिन मैं आपके साथ में विशेष तौर पर एक और घटना यहां पर बताने जा रहा हूं जो जोधपुर से जुड़ी है, मेरे शहर से जुड़ी है। तो उसके लिए बने रहिएगा हमारे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।